हेलो गाइस। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही साहसिक कदम उठाया कि उन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। इससे उन सभी ब्लैक होल्डर्स जो ब्लैक मनी को बहुत ही भारी मात्रा में होल्ड किए थे, उन सबको एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। ये कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो कदम उठाया तो इनको पहले बाहर के देश के पैसे को, जो हमारे देश का पैसा बाहर है, उसे पहले इंडिया में लाना चाहिए था। तो कई लोग इसकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जो कदम लिया ये गलत लिया। कई पॉलिटिकल व्यूज़ भी इस पे अलग अलग हैं, लेकिन इस सब के पीछे दिक्कत कहीं ना कहीं एक हर आम इंसान को हो रही है जिसके पास 500 और 1000 रुपये की नोट है। हम लोग बैंक में जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ही बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई बार तो ये भी हो रहा है कि जो लोग बैंक की लाइन में लग रहे हैं वो इतनी बड़ी है कि कई कई किलोमीटर हो जा रही है। तो ऐसा भी होता है कि आखिरी में जो बंदा खड़ा है उसका नंबर आ ही नहीं रहा, पूरा दिन भर वो लाइन में लगा है और उसका नंबर नहीं आ रहा। कई लोग अपने काम धंधे सब कुछ छोड़ के लाइन में लग रहे हैं कि उनको अपना पैसा बैंक में जमा करवाना है समय से पहले। इस बीच जितने भी दुकान के लोग हैं, दुकानदार हैं, उन सबको अपनी दुकान छोड़ छोड़ कर इन सब काम में लगना पड़ रहा है। घर की महिलाएं, घर की लेडीज़ जो भी हैं, उन सबको सारे कामकाज देखते हुए बैंक में भी जाके लगना पड़ रहा है। जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब की पढ़ाइयाँ भी अफेक्ट हो रही है, पढ़ाई भी उनकी अफेक्ट हो रही है। और जितने ओल्ड एज लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने एक ये अपील, मेरी एक ये अपील है आप सब से और उन सब बैंक से जो ये काम कर रहे हैं कि वो प्लीज़ एक टोकन सिस्टम को इनिशिएट करें। टोकन सिस्टम इनिशिएट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी बड़ी बड़ी लाइन होती है, जहाँ भी नंबर लगते हैं, तो हमने देखा है कि डॉक्टर्स के अगर हम जा रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ सर्विसिंग के लिए दे रहे हैं, जैसे कि हमारी व्हीकल्स हो गई या कहीं पे भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को एक टोकन नंबर, सीरियल टोकन नंबर मिलता है। अब वो सीरियल टोकन नंबर में ये होता है कि जब हमारा नंबर आता है हम लोग जाते हैं और उस नंबर पे अपना काम करवाते हैं। तो अब जो भी लोग बैंक की लाइन में सुबह 9 बजे, जो सुबह 9 बजे 10 बजे से बैंक में लाइन में लग गए हैं, तो उन सब लोग ये काम कर सकते हैं कि वो बैंक के जो बैक ऑफिस के एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जो भी बैक ऑफिस के वर्कर्स हैं, उन सबको वो लोग अपना अपना आईडी दे दें जो उन्होंने फ़ोटोकॉपी कराई है। उस आईडी में वो बैंक एम्प्लॉय जो है उसमें नंबर लिख दे, सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 जितने लोग आते जा रहे हैं उन सब से उनकी आईडी लें, उस पर वो अपना नंबर लिखते जाएं। इससे होगा ये कि जब जब हम लोग को पता, जैसे हम लोग को रहता है कि अभी मान लो एक ट्रांजैक्शन होने में कम से कम 5 मिनट या कम जो भी समय लग रहा है उतना लग रहा है, तो इतने लोगों के ट्रांजैक्शन में कितना समय लगना है, तो हम लोग उनको अपना आईडी दे दें, अपने अपने काम में निकल जाएं। जो भी 5-10 लोग पहले के हैं वो लोग बैंक के अंदर लाइन में लगे रहें और बाकी के जो लोग हैं वो अपना दिन भर का जो भी काम है वो कर लें उस बीच में। अब जैसे उनको लग रहा है कि मेरा नंबर आने वाला है, वो बैंक में आए, अपनी ओरिजिनल आईडी लेके, उस ओरिजिनल आईडी से वो अपना जो उनके पास कलेक्ट है, बैंक एम्प्लॉयज़ के पास कलेक्ट है, उनसे अपना आईडी कार्ड ले लें जो कि फ़ोटोकॉपीड वाला है और उसको फिर वो लाइन में लेके शालीनता से लग जाएं। इससे जो भगदड़ मच रही है, जितने लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पैसा ख़त्म हो गया है, अब और लोग को पैसा नहीं मिलेगा, जिनका नंबर नहीं आ रहा, जिनको और काम है, दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको एक बहुत ही अच्छी मदद मिल जाएगी इस वजह से। और जब उनका ट्रांजैक्शन हो जाए तो बैंक में जो आईडी हो जमा वो लोग करेंगे, तो उनसे एक ये अपील भी है मेरी कि वो कृपया करके उसको पंच कर दें, आईडी को 20 से पंच कर दें। जैसे हम लोग बाहर मार्केटिंग में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और हम लोग कोई सामान लेते हैं, तो हमको जो बाद में रिसिप्ट मिलती है उसको गेट पे उन लोग पंच करते हैं और उसको टीयर कर देते हैं ताकि इसको हम लोग वापस कोई उसको यूज़ ना कर सके। तो इससे होगा ये कि वो आईडी फिर मार्केट में दोबारा सर्कुलेट नहीं हो जाएगी और आपकी आईडी एक अच्छे और सेफ हाथों में रहेगी। आपको ये भी रहेगा कि अब मेरे अकाउंट पे मेरी आईडी कहीं और घूम के सर्कुलेट हो कि मेरे ही नाम पे कोई ब्लैक मनी वाला पैसा अपना जमा ना कर दे जिससे मैं बाद में फंसने में आऊँ। तो ये भी एक किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जितने लोग भी काम करना चाहें वो अपना इस बीच में काम कर सकें, लेकिन कोई भी अगर उस नंबर को डिले करता है तो उसको बीच में नहीं लगना चाहिए। उसका फिर नंबर आखिरी में शिफ्ट हो जाएगा, उसको एक नया नंबर उसकी आईडी पे उसके नीचे अलॉट हो जाना चाहिए ताकि इससे और लोगों को दिक्कत ना हो जो सच में पहले से आके लगे हैं।
हो सके तो इस मैसेज को जितना शेयर कर सके करिए, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर अकाउंट्स पर इसको मैसेज को एक शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। यूट्यूब पे मैंने इसको अपलोड कर रहा हूँ और इसको व्हाट्सएप पे जहाँ भी हो सके इसको जितना से ज़्यादा शेयर कर सके इसको करिए। और ये अपने में आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि हमें कैसे इस जगह पे स्टेप लेना है। इतना अच्छा अगर इनिशिएट कोई कर रहा है प्रोग्राम जिससे कि जितने भी देश की इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छी सच में हो जानी है। हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले बाहर का पैसा है उसको देश में लाइए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले घर की सफाई ज़रूरी है, फिर बाहर की सफाई ज़रूरी है। तो मेरी आप लोग से यही सिर्फ एक अपील है कि आप इसमें जितना योगदान हो सके करें। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर व्यू है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन सच बताएं तो उनके पास भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, तभी वो ऐसी बातें आ रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हर एक आम इंसान देखे तो इनको सच में अच्छा, हम लोग को भी लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है हमारे मोदी जी ने। थैंक यू। और जितना हो सके इसको शेयर करिए, आपसे यही अपील है। और प्लीज़ बैंक की लाइन में आप लोग लग रहे हैं तो इसमें भगदड़ मत मचाइए। जितनी अफवाह फैली है कि नमक ख़त्म हो गया या कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जितने भी आम इंसान के पास से फुटकर नोट हैं, फुटकर करेंसीज हैं, उन सबको वो लोग इकट्ठा कर सकें और बैंक में जाके जमा कर सकें ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक स्कैम हो रहा है जो कि नमक ख़त्म हो गया या आगे कई कल चल के कुछ और बोलते हैं कि ये इस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ पे जितने भी काम होते हैं वो सब मेनली कैश पे ट्रांजेक्शन नहीं होते, वो बैंक से ही ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी खबर तो अभी आई है ना, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, उनका प्रोडक्शन चल रहा है, उनके पास भी स्टॉक है, वो स्टॉक भेज रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। तो ये हम लोग को अपनी समझ से, सूझबूझ से काम करना है और हो सके तो इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके इस काम को करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।